Hello all guys, welcome back in this session, and in this session I will discuss about data types in Python. Then let's get started. Friends, पहले हम जानते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। इसके लिए हमें वेरिएबल्स पता होना ज़रूरी है। वेरिएबल्स क्या होता है? ये एक कंटेनर होता है जिसमें हम कोई वैल्यू को होल्ड या स्टोर कर सकते हैं, और इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वेरिएबल वैल्यू को स्टोर कराने के लिए मेमोरी में लोकेशन को प्रोवाइड कराता है। और आइए बात करते हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो सभी वैल्यू का कुछ ना कुछ डेटा टाइप होता है, क्योंकि सभी वैल्यू एक डेटा होती हैं और सभी डेटा का कुछ ना कुछ टाइप होता है। यही होता है हमारा डेटा टाइप। और सब अलग अलग डेटा टाइप मेमोरी में अलग अलग स्पेस को लेते हैं, या फिर मेमोरी में अलग अलग जगह अब लेते हैं। आइए जानते हैं अब डेटा टाइप किस तरह के होते हैं पाइथन में। पहला जो है ये है न्यूमेरिक या फिर नंबर्स, और सेकंड है आपका सीक्वेंस टाइप, और थर्ड है बूलियन, और फोर्थ सेट, और फिफ्थ डिक्शनरी। और ये आपका नंबर्स या न्यूमेरिक में तीन तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंटीजर टाइप या फिर इंटीजर क्लास का डेटा टाइप, और कॉम्प्लेक्स नंबर, और फ्लोट क्लास का डेटा टाइप, और फिर डिक्शनरी, और यहाँ पर बूलियन, और सेट, और सीक्वेंस टाइप डेटा टाइप। ये सीक्वेंस टाइप में तीन क्लासेस होती हैं डेटा टाइप की। एक है क्लास स्ट्रिंग की, और ये है क्लास दूसरी लिस्ट की, और जो तीसरी क्लास है ये है टपल की। तो आइए अब देखते हैं प्रोग्राम की हेल्प से कि डेटा टाइप कैसे वर्क करता है। पहले हम कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू को असाइन करते हैं। पहले हम जानते हैं नंबर या न्यूमेरिक टाइप के डेटा टाइप की क्लासेस। जैसे हम इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप लिए हैं, और इसका अगर हमें टाइप जानना है तो टाइप सिंपली एक फंक्शन होता है पाइथन में जो डेटा टाइप को बताता है। तो इसमें हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं, और ये आपका किस टाइप की क्लास का डेटा टाइप है, ये आ गया इंटीजर। और अगर हम सेकेंड लेते हैं कुछ, अगर हमें इसका टाइप चाहिए तो सिंपली टाइप फंक्शन में हमें बी को लिखना है, इसका टाइप आ जाएगा फ्लोट। और न्यूमेरिक डेटा टाइप में तीन क्लासेस होती हैं, इंटीजर, फ्लोट, और कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जैसे 5 और प्लस 6J, कुछ इस तरह के वैल्यूज होती हैं इसमें। इसका हम टाइप देखते हैं। ये आ गया कॉम्प्लेक्स। तो आपने अब जान लिया कि इंटीजर क्लास का डेटा टाइप, और फ्लोट क्लास की डेटा टाइप, और कॉम्प्लेक्स आपके न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गए। और आइए अब जानते हैं हम सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप। इसमें हम बताए थे आपको स्ट्रिंग और लिस्ट और ट्यूपल। तो पहले हम स्ट्रिंग के बारे में जानते हैं। हम कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे नेम 1, इसमें हम कोई स्ट्रिंग पास करते हैं। इस स्ट्रिंग हमेशा कोट में लिखी जाती है या फिर इनवर्टेड कॉमा में होता है। इसमें हम कोई वैल्यू को पास करते हैं, जैसे शिवा हमने पास किया, और इसका हम टाइप देखते हैं। तो ये स्ट्रिंग आपके आगे, ये स्ट्रिंग क्लास। इसी तरह हम इस पर कई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं।
दूसरा हम वेरिएबल में name2 वेरिएबल में और हम एक दूसरी स्ट्रिंग नेम लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसको ऐड भी कर सकते हैं, जैसे name1 प्लस name2, ये आ गया, ये नाम आ गया, आपको ऐड कर दिया। ये वेरिएबल name1 और वेरिएबल name2 को ऐड करके ये दे रहा है। और अगर आपको चाहिए कई सारे ऐड करना, जैसे name1 कोई ले लीजिए आप, इंडिया, अब अगर हमें इसे ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे? तो name1 और name2 सिंपली में ऐड ऐसे ही करना है, फिर name3। तो आपका ये name1 और name2 और name3 इसकी वैल्यू आ गई, जैसे इंडिया और इज़। ये name2 टू टाइम यहाँ लिखा है, इसलिए यहाँ पर इज़ टू टाइम आ रहा है। जैसे हम आगे लिखते हैं name1 name2 और name3, टाइप करते हैं #3, तो 3 टाइम हो जाएगा। ये आप देखिए, इंडिया द बेस्ट कंट्री, इंडिया द बेस्ट कंट्री एंड इंडिया द बेस्ट।